बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। बैठक का समय है 12 बजे। सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं और इस बीच दिल्ली से रायपुर पहुंच चुके हैं तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम, और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बीजेपी दफ्तर में भी पहुंच चुके हैं। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी। उसके बाद सीएम का नाम तय हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि नतीजों के बाद से सीएम की रेस में सबसे ज्यादा महिला और आदिवासी नामों पर मंथन चल रहा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी मुख्यमंत्री की रेस में पीछे नहीं है। 2024 को देखते हुए ओबीसी चेहरे पर बीजेपी दांव खेल सकती है। तो तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम को तय किया जाएगा और इसी पर मंथन करने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक आज रायपुर में हो रही है। पर्यवेक्षक वहां पर पहुंच चुके हैं। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। जुल्फिकार, तीनों पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं। सबसे अहम सवाल तो लोगों के जहन में यही आ रहा है, क्या आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लोगों के दिलो दिमाग में इसी बात को लेकर चल रहा है कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच गए हैं। कुछ तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरीके का नज़ारा है। ये कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का जो है सेकंड एंट्रेंस गेट है और इस एंट्रेंस गेट के अंदर जो है ना वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं और एक ऑडिटोरियम का ब्लॉक है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायकों की विधायक दल की बैठक होगी। और अभी जो खबर आ रही है तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष कहे नारायण चंदेल वो अंदर मौजूद हैं। इसके साथ ही केदार कश्यप जो नारायणपुर से विधायक चुने गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं वो भी मुख्यमंत्री की रेस में हो, उनका भी नाम चला है। तो ये और इसके साथ ही प्रदेश के जो दूसरे नेता हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए, जैसे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हैं, सह प्रभारी नितिन नवीन हैं और मनसुख मांडविया, ये लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इनके साथ बैठक होगी। जब बैठक करीब 12 बजे का जो निर्धारित समय रखा गया है उस समय में बैठक होगी और तमाम विधायकों से उनकी राय ली जाएगी और राय लेने के बाद छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री तय कर दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री। तो अभी तक की जो जुल्फिकार, आपने कहा कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम आपसे जानना चाहते हैं क्या तीनों पर्यवेक्षक इस समय दफ्तर में मौजूद हैं? सभी विधायकों को कहा गया है कि वो बैठक में शामिल हों? क्या उनकी फिजिकल प्रेजेंस के लिए बोला गया है या कुछ विधायक ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं? सभी विधायकों को फिजिकली यहाँ पर उपस्थित होना है। उन्हें बोल दिया गया था, कल ही निर्देश दे दिए गए थे कि कल शाम तक रायपुर में अलग अलग जगह के विधायक हैं वो पहुँच जाएं। तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं 54 के 54 विधायक वो पहुँच चुके हैं। उन 54 विधायकों में मुख्यमंत्री के भी दावेदार हैं और मंत्री बनने के भी दावेदार हैं। तो अलग अलग जगह पर जो ठहरे हुए हैं, कुछ जो विधायक हैं वो होटल में ठहरे हुए हैं और कुछ देर बाद से, क्योंकि अभी 10 बज रहे हैं, 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचने के लिए उन्हें बोला गया है। तो 12 बजे जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे उसके बाद बैठक शुरू होगी। तो बैठक का जो टाइम 12 बजे निर्धारित किया गया था उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है और क्योंकि 12 बजे सभी विधायकों को यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया है। तो ये आखिरी सवाल जुल्फिकार आपसे, और सवाल मेरा आपसे ये है कि कई दिनों से मंथन चल रहा है, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कितना समय क्यों लग रहा है, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखना है। तो आखिर में कौन सा फॉर्मूला पास होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि थियरीज कई हैं, समीकरण कई हवा में तैर रहे हैं। एक ही फॉर्मूला जो पास होता नजर आ रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा का 2024 का चुनाव लड़ना है और छत्तीसगढ़ में जो लक्ष्य रखा गया है कि 11 में 11 सीटें छत्तीसगढ़ में जीतनी है। तो तमाम जातिगत समीकरण के साथ ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि ऐसा चेहरा जो सभी जगह पे एक्सेप्टेड हो नेताओं के बीच में और जनता के बीच में, ताकि 2024 में छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी 11 में 11 सीटें जीत सके। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फॉर्मूला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर होगा।